गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्दसूद्या पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रम्णं प्राविशति गीतिकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न कलेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहम् धनुजवनकर्षानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां दिशं रघुपतिप्रियभक्तमातुजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का आवाहन करते हैं। सभी मेरा साथ देते हुए ठाकुर जी का श्री राधा रानी का आवाहन करें। कोई भी जीवा शांत ना हो, अपनी वाणी को पावन करते हुए पवित्र करते हुए भगवत नाम का उच्चारण करें सभी। श्री राधा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे तू शाम से मिला दे श्री राधे श्याम से मिला दे श्री राधे तू शाम से मिला दे श्री राधे श्याम से मिला दे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मुनीन्द्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनं कृपा कटाक्ष भाजनं श्री राधे श्याम से मिला दे श्री राधे श्याम से मिला दे श्री राधे गोपाल भज मन राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन राधे राधे तू 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 भज मन राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री धाम वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम परम मंगल परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान वृंदावन चंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर दास जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए उस प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य पावन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, प्रभु को पाना है तो केवल प्रेम के मार्ग से पाना है। इस जगत में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में यदि प्रेम करने लायक कोई है तो वो है ठाकुर जी। जीवन का एक ही आधार वो है हमारे बिहारी जी, क्योंकि प्रेम से जो उनको भजता है उस जीव को भगवान जो है
अवश्य स्वीकार करते हैं। संत हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, बालक हो, वृद्ध हो, इस मार्ग को जो भी अपनाता है ठाकुर जी उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। मीराबाई की भक्ति प्रेम को आप सभी जानते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मीराबाई जो है भगवान को भजती थी। मैंने बताया कि ठाकुर जी के प्रेमी जो है वो पागल ही होते हैं, वो भक्त भी दिव्य हो जाते हैं ठाकुर जी की नज़रों में, जो ठाकुर जी का भजन करते हैं। और जब ठाकुर जी किसी के हृदय में प्रेम पैदा करना चाहते हैं तो उसको किसी संत से मिलवा देते हैं, क्योंकि एकमात्र संत जो है हमको परमात्मा से जोड़ता है। संत जो है, गुरु जो है हमको भगवान से जोड़ते हैं, बिहारी जी से जोड़ते हैं। मीराबाई जो है लोग कहते बावली है, पागल है, लेकिन मीराबाई की भक्ति को कौन जाने। लोग कहें भाई मीरा बावरी और सास कही कुल नासी रे। लोग कहें भाई मीरा बावरी और सास कही कुल नासी रे, पर भीतर जाकर देखा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसा ही भक्त होता है। दुनिया प्रेम करने लायक नहीं है, भगवान प्रेम करने लायक हैं। और जब कोई संत मिलता है तो उस जीव की दिशा जो है दुनिया से परमात्मा की ओर जुड़ जाती है। वो परमात्मा से जीव को जोड़ देते हैं। हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे भक्त, भगवान के भक्त जो हैं वो जीव को परमात्मा से मिलन का साधन बनते हैं। इसलिए किसी ने कहा भी कि जब संत मिलन हो जाए, कुछ पंक्तियां किसी भक्त ने बड़ी सुंदर कही कि जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो
संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब कोई संत मिल जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आंखों से झरझर आंसू बह जाएं, तो समझ लेना कि परमात्मा की दृष्टि तेरे ऊपर है। नजर का ही तो खेल है, एक नजर भर बिहारी जी देख लें, बस बन गया काम। एक दृष्टि ठाकुर जी डाल लें हमारे ऊपर तो हो गया काम। भगवान की दृष्टि में छा जाएं, हम भी भगवान की दृष्टि में आवें, कोई ऐसा सदकर्म हम भी करें, कोई ऐसी सेवा, कोई ऐसी पूजा हम भी करें कि हम भी भगवान की नजरों में छा जाएं। जय श्री राधे। घर में अपने लिए तो रोजाना पकवान बनाते हैं, लेकिन एक दिन ठाकुर जी के लिए भी। घर में बच्चों के लिए बनाते हैं, पति के लिए बनाते हैं, उनकी पसंद का बनाते हैं, सास के लिए, ससुर के लिए, सबकी पसंद का भोजन बनता है घर में। लेकिन एक दिन मेरे ठाकुर की पसंद का भी घर में भोजन बनाओ और भोग लगाओ ठाकुर जी को। यही ठाकुर आपने दिया, ये आपको समर्पण है। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन समझ लो कि भक्ति के बीज जो है हृदय में आ गए आपके। आपने कुछ नहीं करना है, केवल बीज पैदा करना है भक्ति का। आपके हृदय में भक्ति है, आप अपने लिए भक्ति करते हो, अपने कल्याण के लिए भक्ति करते हो, लेकिन वो बीज जो आपके हृदय में पड़ा हुआ है, वो आपके घर में, आपके छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भी उस बीज का अंकुर पैदा हो। किसान की जेब में बीज पड़ा रहे, वो खेत में ना डाले तो वो फलता फूलता नहीं है, वो सड़ जाएगा बीज। लेकिन अगर वही किसान बीज खेत में फैला देता है तो वृक्ष भी बनता है, फल भी आते हैं। बोले ऐसी भक्ति का बीज अपने घर में, सबके हृदय में हमने पैदा करना है। ठाकुर जी के लिए भोग लगाएं, भोग बनाएं, सुंदर सुंदर भोग बनाएं, और बच्चे भी यदि उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो एक ना एक दिन भक्ति का बीज उनके हृदय में अवश्य जागृत होगा। और वही बीज धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो अपने आप फल देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल वो बीज जो है अपने बच्चों के हृदय में डालना है, अपने बच्चों के हृदय में पैदा करना है वो बीज। जिस दिन वो बीज बच्चों के हृदय में पैदा हो गया तो समझ लो कि आपके घर में संपूर्ण रूप से भक्ति का वास हो गया। श्री राधे। ऐसी है भगवान की महिमा। सारी दुनिया अच्छी है, सारी दुनिया अच्छी है, पर अपने भारत जैसा कोई भी नहीं। सारे ग्रंथ अच्छे हैं, पर भागवत जैसा कोई भी नहीं। सारे वृक्ष अच्छे हैं, लेकिन तुलसी जैसा कोई भी नहीं। सारे बूढ़े अच्छे हैं, लेकिन अपने माता पिता जैसे कोई भी नहीं। सारे पशु अच्छे हैं,
लेकिन गाय जैसा कोई भी नहीं। सारे धर्म अच्छे हैं लेकिन सनातन धर्म जैसा कोई भी नहीं। सारे गुरु अच्छे हैं लेकिन अपने गुरु जैसा कोई भी नहीं। सारे बच्चे अच्छे हैं लेकिन अपने बच्चे जैसा कोई भी नहीं। अपना बनाओ ठाकुर जी को, अपनापन हृदय में पैदा करें, वो बीज पैदा करें हम अपने हृदय में कि ठाकुर जी एकदम से हृदय में आकर के वास करने लगे। बड़ी पावन चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने प्रवेश किया है कृष्ण कथा में। कल से नंद उत्सव की कथा हमने श्रवण की। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में नंद उत्सव जो है 18 श्लोकों में आया है। नंदस्त्वाजुत्पन्ने जातालादो महामनः आहूये विप्रान वेद ज्ञान सनात शुचिर्लंकृतः। नंद बाबा के हृदय में आह्लाद पैदा हुआ है, आनंद पैदा हुआ है, उत्साह पैदा हुआ है। मेरे घर में लाला ने जन्म लिया। धेनुना नियुक्ते प्रादा विप्रेभ्ये समलंकृते। ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण और 2 लाख गऊओं का दान कर दिया बाबा ने। कोई भी आया है, नंद बाबा ने सबकी झोली भर दी, तिल के पहाड़ बना करके दान कर दिए। नंदालयम सबल्या वर्जी यत्र विरेजु। गोपियों के कानों के कुंडल, गले में स्वर्णहार जो जगमगा रहे हैं, वो बाबा ने उनको ऐसे उपहार में दे दिए थे। 18 श्लोकों में बड़ी दिव्य कथा जो है शुकदेव जी ने नंद उत्सव की कथा की है। नंद घर आनंद भयो। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद घर लाला भयो, नंद घर बालक भयो। सभी एक ही स्वर से बोले हैं गोप ग्वाले, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही कृष्ण है। हर बात का उल्टा है लेकिन आनंद का कोई भी उल्टा शब्द नहीं। छोटे का बड़ा, अमीर का गरीब, मोटे का पतला, ऊंच का नीच, ऊपर का नीचे, हर शब्द का एक शब्द बनता है लेकिन आनंद का कोई भी शब्द नहीं। आनंद ही कृष्ण है। आप भी भजें भगवान को, आप भी बुलाएं ठाकुर जी को अपने घर में, लेकिन इस भाव से कि हे ठाकुर जी आप भी आनंद बन करके मेरे हृदय में वास करें, मेरे घर में वास करें, क्योंकि आनंद ही कृष्ण है। आनंद ही राधा है, जो सबको आनंद देता है, जो सबका मान करता है, जो सबका सम्मान करता है, उसी के घर में आनंद आता है। नंद बाबा सबको सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं, इसलिए उसके घर में आनंद आया। कीर्ति जो है सबको यश देती है, तो उसके घर में राधा आई। बड़ा दिव्य नंद उत्सव जो है ब्रज में मनाया गया है। जहां देखो वहीं पर नृत्य हो रहा है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा जो है ब्रज में की है। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपे मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा का एक नियम था कि वर्ष में एक बार वो कंस को कर देने के लिए जाते थे। ध्यान देना, बड़ी पावन कथा।
नंद बाबा ने कर देने के लिए छकड़ों के ऊपर सामग्री को लादा है। देखिए, दान से धन की शुद्धि, जो हम लोग दान करते हैं उससे यदि कोई ऐसा वैसा धन घर में प्रवेश कर जाता है तो उस धन की शुद्धि हो जाती है। और सेवा से शरीर की शुद्धि, सेवा करने से शरीर शुद्ध होता है। नंद और वसुदेव दोनों भाई श्रीखे हैं, मित्र हैं, दोनों भाई श्रीखे हैं। नंद बाबा गए हैं, कंस को जा करके कर दिया है। कर देने के बाद वो मिलना चाहते हैं वसुदेव से। वसुदेव के पास गए हैं, बंद कारागार में मिले हैं। अहो ते देवकी पुत्रान कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। वसुदेव जी ये कहते हैं कि हे नंद बाबा, जितनी जल्दी हो जाए आप वापस चले जाएं गोकुल में। अपने दुख को नहीं कहते वसुदेव जी, अपना दुख नहीं सुनाते नंद बाबा को, और बाबा को बधाई देते हैं कि बाबा आपके घर में लाला ने जन्म लियो है, आपको बधाई हो। अपना कष्ट, अपना दुख नंद जी को नहीं सुनाते। कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप वापस गोकुल में चले जाएं, क्योंकि मैंने ये सुना है सैनिकों के मुख से कि कंस जो बड़ा पापी है, उसने छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने के लिए कोई राक्षसी भेजी है जिसका नाम है पूतना। सत्युज पाताश गोकुले। ये पूतना का प्रसंग आया भागवत में। ये पूतना कौन है? वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये पूतना अविद्या पूतना है। नष्टागन मात्रा विशेषतः अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेशतः, ये दोष जो है ये पूतना है। कंस ने पूतना को भेजा मारने के लिए गोविंद को, कृष्ण को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुंचा निगणंती पुरग्राम व्रजादिषु। देखिए पूतना क्या है? पूतना जो है संशय है। आकाश मार्ग से चलती है और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेती है। ये दोगली है, बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। स्वरूप को बना करके बदल करके आए, दुल्हन का सा बड़ा दिव्य रूप धारण किया है। काम माता का करती है, मारने की नियत से आई है, दोगली प्रवृत्ति है, भीतर से राक्षसी है, क्रोध भरा है, जहर भरा है, लेकिन बाहर से सुंदर स्वरूप बना करके आई। श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर पूतना के बारे में कहा, इस श्लोक के बारे में बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि पूतना कैसा रूप ना बना करके आई। ताम केशबंद व्यक्ति शक्ति मल्लिकाम ब्रह्मीतंबस्तन कृष्ण मध्य माम सुवाससम कंपित कर्णभूषण त्रिशूल सतकुंडल मंडितान नाम। पूतना जो है वो राक्षसी पूतना जो है बड़ा सुंदर रूप बना करके आई है भगवान के पास। वो क्या जाने कि भगवान किस भाव को पसंद करते हैं, वो क्या जाने
कि पाखंड को, दिखावा को, आडंबर को भगवान पसंद नहीं करते हैं। प्रमाण है पूतना का प्रसंग। अरे ठाकुर जी के सामने तो आप वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे आप हैं, वैसे ही खड़े हो जाओ जैसे आप हैं। क्योंकि यदि ठाकुर जी के सामने अपनी असलियत छुपाओगे तो बच नहीं पाओगे, वो सब जानते हैं। जय श्री राधे। स्तन पर जहर लगा करके आई मारने की नियत से, जा करके बाल कृष्ण के पास गई है, देखा आसपास कोई भी नहीं, तो भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा है तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ब्रज के संतों ने भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण खोज डाले। एक संत ये कहते हैं कि भगवान ने मन में सोचा कि पूतना तू मुझको मारने के लिए आ गई, अरे अभी तो मैंने ब्रज में कोई लीला भी नहीं की, अभी माखन चोरी नहीं की मैंने, अभी मामा कंस का वध नहीं किया, अभी अभी तो मैं ब्रज में आया और तू मुझको आज छठे दिन मारने के लिए आ गई। तो बोले भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना जो है स्तन पर जहर लगा करके आई है और नेत्र बंद करके बाल कृष्ण जो है शिव का ध्यान लगाते हैं। हे भोलेनाथ आप ही आइए, क्योंकि विष पीने का कार्य तो आपका है और मैं तो ब्रज में माखन खाने के लिए आया हूँ, मिश्री खाने के लिए आया हूँ। एक संत कहते हैं कि भगवान ने मन में सोचा है पूतना तो नारी है और सबसे पहले मुझको नारी का वध करना पड़ेगा। नेत्र बंद कर लिए हैं भगवान ने। गोदी में उठाया है बाल कृष्ण को पूतना ने और अपना स्तन जो है उसको पिलाने लगी है भगवान को। भगवान ने दूध का पान किया है, अब स्तन पर लगे हुए धीरे धीरे उस जहर को भी भगवान पी रहे हैं। जहर को पीते पीते धीरे धीरे उसके प्राणों का जब संकुचन किया है भगवान ने, तो अंदर से हलचल पैदा हो गई, घबरा गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीडे माना अखिले जीव मरमनी। सा मुंच मुंच, अरे छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे बालक। भगवान ने कहा कि पूतना मुझ में यही तो एक कला है, अवल तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन यदि पकड़ लेता हूं तो उसको छोड़ता नहीं। आकाश मार्ग में लेकर के उड़ी है भगवान को। भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पी लिया। वो निर्जीव शरीर जो धड़ाम से ब्रज में आकर के गिरा। 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों को पूतना के उस विशाल शरीर ने कुचल डाला है। एक संत कहते हैं कि पूतना कितनी भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली है कि भगवान उस पूतना के मृत शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। नन्हे से बाल कृष्ण विशाल शरीर के ऊपर खेलने लगे। अरे किसी के गले में हीरे का हार है, किसी के गले में सोने का हार है और किसी के गले में फूलों का हार है, लेकिन धन है पूतना तेरे गले में तो वो नीलमणि ही हार बन करके लटक गए। वो नीलमणि गोविंद तेरे गले में हार बन करके लटक गए। माता यशोदा जो है भगवान को लेकर के गौशाला में आई है। बोली इसका शरीर जो है एक राक्षसी ने छू दिया, ये अपवित्र हो गया है। देखिए भगवान की शुद्धि हो रही है। भगवान शुद्धि का क्रम गोप और गोपियां जो है उस गौशाला में कर रहे हैं और पूतनाष्टक का पाठ हुआ है। 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक से 29वें श्लोक तक ये पूतना अष्टक का पाठ आता है।
अव्याजोंग्री मणिमानस्तु जान्वथोरु यज्ञोचितं कटितटं जठरं हयास्ये डाकिन्यो यातुधानाच कूष्माण्डायर्भर्कग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाय यप्सारा देहे प्राणेन्द्रिये द्रोह। भगवान को झाड़ा दे रही है सुरभि गाय की पूंछ से, गौमूत्र से स्नान कराया है भगवान को, और भगवान का नाम ले लेकर के बाल कृष्ण का झाड़ा देती हैं। राम से बड़ा राम का नाम से झाड़ा देती हैं गोपियां। ये पूतना वास्तव में कौन थी भक्तों? इस पूतना ने कभी अपने हृदय में ऐसा भाव लेकर के आई थी कि काश ऐसे मेरा बेटा होता, इतना सुंदर। जब वामन रूप धारण किया भगवान ने, राजा बलि के उस यज्ञ में गए हैं भगवान भूमि का दान लेने के लिए, तो ये रत्नमाला बलि की बेटी थी। जब नन्हे से ब्राह्मण कुमार को आते हुए देखा तो वहीं पर ही रत्नमाला ने मन में ये भाव किया, अरे कितना सुंदर ब्राह्मण कुमार है, काश ऐसा पुत्र मेरा होता, मैं उसको स्तनपान कराती। लेकिन जब भगवान ने विशाल रूप धारण किया और 3 पग में सब कुछ नाप लिया है भगवान ने, तो उसी रत्नमाला को क्रोध आ गया और मन में भाव किया कि ऐसे बालक से अच्छा है कि मैं इसको जहर दे करके मार डालती। जय श्री राधे। भगवान ने मन में भाव किया कि ऐ रत्नमाला, मैं तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करूंगा। पूतना के शरीर का दाह संस्कार किया गया और उसके दाह से चारों ओर सुगंध जो है फैल गई। किसी ने प्रश्न किया कि वो तो राक्षसी थी, तो सुगंध कैसे फैल गई? बोले कि वो राक्षसी थी, लेकिन उसको स्पर्श जो है बाल कृष्ण ने किया था। येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। परीक्षित जी कहते हैं कि येन अवतारेण, मुझको भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन कराए प्रभु। देखिए भाव आया है कि भगवान शिव भी गए हैं दर्शन करने के लिए बाल कृष्ण का। चल रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरा लाला रोए तब तब दर्शन दीजो। शिव आ गए जोगी का रूप बना करके। भगवान के 2 गण भी साथ आए हैं बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, गोकुल में आ गए और अलौक निरंजन की धुनी जमाई है। नंद रानी के भवन के बाहर माता यशोदा आई है, आटा सीधा ले करके। बोले बाहर कोई संत आए हैं, और जाकर के जब संत के स्वरूप को देखा, बड़ी बड़ी जटा जूट धारी, गले में सर्पों की माला धारण के वो जोगी, माता देख करके डर गई। अरे बाबा तू कौन है? बोले हाँ हिमालय के जोगी हैं, वहाँ से आ रहे हैं। ले बाबा आटा सीधा ले और जा। बोले नहीं बाबा हम जोगी आटा सीधा लेने के लिए नहीं बने। बोले फिर काहे को बना है? बोले तेरे लाला का दर्शन करने के लिए बने हैं। जय श्री राधे। तू एक बार अपने लाला का दर्शन मेरे को करवा दे, बस हम वापस लौट जाएंगे। माता बोली कि नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले पूतना आ गई, राक्षसी आ गई, मेरे लाला को उठा करके ले गई, और आज तू आया है। अरे तेरा भेष कितना भयानक है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और तेरे इस वेश को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। मैं अपने लाला का दर्शन तेरे को नहीं कराऊंगी। बोले माता
मेरे वेश को देख करके तेरा लाला डरेगा नहीं, तो तनिक एक बार केवल एक झलक दिखा दे अपने लाला की। माता ने मना कर दिया। भगवान ने बहुत कहा, लेकिन जब माता नहीं मानी तो शिव बोले कि माता, यदि तू अपने लाला का दर्शन नहीं करावेगी तो हम यहाँ पर अखंड समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। माता बोली कि बैठ जा अखंड समाधि लगा करके, मेरे घर के 84 द्वार हैं, मैं इस द्वार से बाहर नहीं लेकर के आऊंगी लाला को, तो दूसरे द्वार से लेकर के आऊंगी। भगवान शिव बैठ गए अपने गणों के साथ अखंड समाधि में नंद रानी के भवन के बाहर द्वार पर। और जैसे ही भगवान शिव बैठे हैं, अंदर कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। बाल कृष्ण रोने लगे हैं। गोपियां आई, देखा द्वार पर कोई बाबा बैठा है, नंग धड़ंग बाबा है, गले में सर्पों की माला है, जटा जूटधारी है। उसके बाबा के रूप को देख कर के गोपियां हैरान हो गईं। अंदर गईं, देखा कि बाल कृष्ण रो रहे हैं। अरे माता माता, बाहर एक बाबा बैठा है, वो क्या कर रहा है? यशोदा मैया बोली कि ये सखी, वो जब से आया है तब से मेरे लाला ने रोना शुरू कर दिया है। माता क्या चाहता है वो बाबा? वो ये चाहता है कि मैं अपने लाला कन्हैया का दर्शन उसे करा दूं। गोपियां बोली माता तो करा दे दर्शन, कोई बात नहीं। माता बोली कि उसके रूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा। गोपियां बोली नहीं नहीं माता, उसके रूप को देख के डरेगा नहीं, तू दूर से ही दर्शन करा देना। अब माता यशोदा जो है बाल कृष्ण को लेकर के आई हैं अपने द्वार पर। आंगन को पार करके जैसे द्वार पर आई, शिव खड़े हो गए। भगवान शिव के नेत्र मिले हैं बाल कृष्ण से। शिव ने तो हंसना शुरू कर दिया और कृष्ण ने तो हंसना शुरू कर दिया और शिव ने रोना शुरू कर दिया। अरे बाबा, तू तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। यशोदा बोली, अभी मेरा बेटा रो रहा था, उसका रोना तूने ले लिया, तू तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। आजा बाबा, अंदर आजा। माता शिव को लेकर के अंदर आई हैं। भगवान शिव तो ऊंचे आसन पर बिठाया है जोगी बाबा को। बोले बाबा, कुछ मेरे बेटे का भविष्य बता। जोगी बाबा बोले कि माता, तेरा बेटा आज तो रोया, लेकिन आज के बाद जीवन में कभी नहीं रोएगा। तेरे पुत्र का जगत में बहुत नाम होगा, यश होगा, इसके विवाह होंगे। बोले माता, इसके विवाह होंगे? यशोदा ने कहा कि होंगे या होगा, विवाह तो एक ही होता है। जय श्री राधे। बोले नहीं नहीं, इसके कई विवाह होंगे। अच्छा, कितने विवाह होंगे बता? बोले माता, हजारों विवाह होंगे। हे राम। माता ने जब सुना अपने लाला के विवाह का प्रसंग तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले बाबा, ये बता कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे को कुछ न कुछ देना चाहती हूँ। शिव कहते हैं कि हे माँ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जो मैं मांगूँ मेरे को देना। बोले हाँ हाँ, जो तुम मांगोगे मैं वही आपको दूंगी बाबा। बोले कि जहाँ तू अपने लाला को स्नान कराती है और उस स्नान का जल जब रिस करके जहाँ से निकलता है वहीं पर मेरी पिंडी बना देना। बोले वो जल जो है मेरे ऊपर होकर के गिरे। जय शंकर की। भगवान शिव गोकुल में विराजमान है, बाहर विराजमान है नंद रानी के भवन के बाहर आशेश्वर महादेव के रूप में। और जब माता अंदर लेकर के गई है तो अंदर भी भगवान शिव विराजमान है नंदीश्वर महादेव के रूप में। कभी आप गोकुल में जाना तो दर्शन करना। शिव के अनेक रूप हैं ब्रज में। आगे कथा में आप श्रवण करोगे कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं ब्रजमंडल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनेक स्वरूप हैं भगवान के। भगवान ब्रज में आए हैं दर्शन करने के लिए कई बार। एक बार भगवान जटाजूटधारी एक संत का रूप बना करके दर्शन करने के लिए शिव आए और वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते योगी की एक बालों की लट जो है किसी झाड़ी में जाकर के अटक गई। लंबे लंबे बाल योगी के। परिक्रमा लगाते हुए कई संत आए, बोले बाबा आप परिक्रमा लगाइए। बोले कि मेरे बालों की लट जटा जो है झाड़ी में उलझ गई है। बोले आओ हम छुड़ा देते हैं। बोले नहीं नहीं, जिसने उलझाया है वही आकर के सुलझावेगा। 3 दिन हो गए बाबा खड़े रहे वहां पर। 3 दिन हो गए। अब चौथे दिन भगवान कृष्ण आ गए। बोले बाबा परिक्रमा कीजिए, आप खड़े क्यों हैं? बोले कि मेरे बालों की लट जो है झाड़ी में उलझ गई। बोले हम इसको छुड़ा दें। बोले नहीं नहीं, हाथ मत लगाना इसको हाथ नहीं लगाना। बोले क्यों? बोले जिसने उलझाया है वही आकर के सुलझावेगा। बोले कौन? बोले नटखट कन्हैया। बोले मैं कृष्ण हूं। बाबा ने कहा कि तुम कृष्ण कहां से आ गए? तुम कृष्ण हो ही नहीं सकते। भगवान बोले कि सच कहता हूं कि मैं ही कृष्ण हूं। वो जोगी बाबा बोले कि मैं नहीं मानता कि तुम कृष्ण हो, अपने कृष्ण होने का प्रमाण दो। बोले क्या प्रमाण दूं? मैं खुद कहता हूं कि मैं कृष्ण हूं, लेकिन शिव बाबा ने मना कर दिया। अब भगवान गए हैं गोप ग्वालों को लेकर के आए। बोले बाबा ये मेरे गोप ग्वाले हैं, मेरे साथ ये खेला खेलते हैं, हम लोग खेल खेलते हैं, हम लोग गोचरण के लिए जाते हैं, हम लोग यहाँ पर गौ में चराते हैं। बाबा ये मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, इनसे पूछ लो। बाबा बोले कि अब पता नहीं कहाँ से तू उन मित्रों को पकड़ करके ले आया और ये कहते हैं कि ये तुम कृष्ण हो। बोले मैं नहीं मानता। भगवान ने साफ मना कर दिया, नहीं माने हैं शिव जोगी। भगवान गोपियों को लेकर के आ गए। भगवान ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं मानता कि तुम कृष्ण हो, अपने कृष्ण होने का प्रमाण दे। भगवान थक गए। अब गए हैं भगवान तो यशोदा माता को लेकर के आ गए। बोले बाबा ये मेरी माँ यशोदा है, ये मेरे कृष्ण होने का प्रमाण आपको देंगी। शिव बोले ओहो, पता नहीं कहाँ से नाटक मंडली से तू पकड़ करके ले आया कलाकारों को और ये कहता है कि तेरी माता है। यशोदा बोली कि बाबा सच में मैं यशोदा हूँ, मैं इसकी माता हूँ लल्ला की।
भगवान ने नहीं माना। अब कृष्ण गए नंद बाबा को लेके आ गए। जय श्री राधे। बोले बाबा ये मेरे बाबा हैं नंद बाबा, ये मेरे कृष्ण होने का प्रमाण देंगे आपको। लेकिन शिव योगी ने नहीं माना। कहां कहां से पकड़ करके ले आता है बालक। मैं नहीं मानूंगा इनकी बात को, अपने तो कृष्ण होने का प्रमाण दे। अब सबसे अंत में भगवान गए और राधा जी को लेकर के आ गए। जय श्री राधे। राधा को लेकर के आए। बोले है बाबा ये राधा है, ये मेरे कृष्ण होने का प्रमाण आपको देंगी। अब शिव बाबा ने जैसे ही राधा को देखा, राधा ने कहा बाबा यही कृष्ण है। इतना कहना था कि शिव जो है नेत्रों से झरझर आंसू गिर गए, बहने लगे हैं शिव बाबा के नेत्रों से आंसू, चरणों में गिरे हैं। भगवान बोले कि मैं माता को लेकर के आया, अपने पिता को गोप ग्वालों को लेकर के आया, आपने किसी की नहीं मानी। और मैं राधा को लेकर के आया, इसने केवल एक बार कहा कि बाबा यही कृष्ण है और आपने इनकी बात को मान लिया। शिव बोले कि प्रभु यदि मैं उनकी बात मान लेता तो इसी युगल जोड़ी का दर्शन मेरे को कहाँ से होता। मुझे तो युगल सरकार का दर्शन करना था। अब राधा जी आई, युगल सरकार का दर्शन हुआ तो मैंने मान लिया कि हे कृष्ण तुम ही कृष्ण हो। जब जब भगवान अवतरित हुए हैं धरती के ऊपर तो शिव जो है अवश्य आए हैं दर्शन करने के लिए। भाव है, एक बार नंद रानी के आंगन में रोते हुए कन्हैया ने जब पांव उछालने लगे तो पांव उछालते उछालते भगवान ने एक विशाल छकड़ा था उसको उलट दिया। कंस के द्वारा भेजा गया है शक्टासुर। एकदार होमारूढ़ं लालयन्तीं युतं सती गरिमानं शिशोर्वोढुं नासेः गिरिकूटवतः। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। उत्कच जो है उसने एक बार लोमश ऋषि का बड़ा भारी अपमान किया, उनके आश्रम को कुचल डाला। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तो देह रहित हो जा। और जब क्षमा मांगी है उसने तो ऋषि ने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही तेरी मुक्ति होगी, तेरा उद्धार होगा। आज वही शक्टासुर बन करके आ गया और भगवान ने उसका उद्धार किया है। तृणाव्रत आया है, भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार किया है। कंस के द्वारा अनेकों राक्षस भेजे जा रहे हैं और भगवान सबका उद्धार करते चले जा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि गर्गाचार्य जी गोकुल में आ गए। गर्ग पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी जब आए हैं गोकुल में, नंद बाबा ने कहा हे गुरुदेव मेरे धन्य भाग कि आप मेरे द्वार पर आए, पावन किया इस धरा को, आइए आइए। आप स्वागत किया है नंद बाबा ने और कहा कि प्रभु मेरे घर में एक नहीं दो लाला ने जन्म लिया है, लेकिन अब तक मैंने उनका नामकरण संस्कार नहीं किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे नंद, यदि कंस को पता चला कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है तो तुम मुश्किल में बात पड़ जाओगे, इसलिए मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले नहीं बाबा, मैं नामकरण बड़ी गुप्त रीति से करूंगा। देखिए भगवान कृष्ण और बलदेव जी का नामकरण संस्कार कैसे हुआ है, बड़ी गुप्त रीति से, और कहाँ पर, गौशाला में हुआ है। बाबा जा करके कहते हैं यशोदा से कि बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है गर्गाचार्य जी।
वो आए हैं, आओ आज बालकों का नामकरण हो जाए। गौशाला को बड़ी सुंदर ढंग से साफ किया गया। यशोदा ये कहती है कि नंद जी ने ये कहा कि ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, आइए थोड़ी परीक्षा हो जाए। हे रोहिणी, तो अपना बालक तू मेरे को दे दे और मेरा बालक तू अपनी गोदी में ले ले। दोनों माताओं ने बालकों को बदल लिया है और चली हैं गौशाला की तरफ, जहाँ पर गर्गाचार्य जी बैठे हैं। पूजन आदि विधि अपनाई गई है और पूजन के पश्चात नंद बाबा ने कहा कि हे गुरुदेव, जो यशोदा की गोदी में बालक है, आप पहले इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने देखा, नेत्र से नेत्र मिले। ओहो, संत की परीक्षा करना चाहते हैं माताएं। एकदम से यशोदा की गोदी में लेटे हुए बालक को देख करके बोले हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये यशोदा की गोदी में जो बालक है, हे नंद, ये बालक यशोदा का नहीं, ये रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। यशोदा की गोदी में जो बालक है वो रोहिणी का बालक है और ये बलवान होगा। मैं इसका नाम बल रखता हूँ। दुनिया इसको राम भी कहेगी। एक इसका नाम संकर्षण भी है और रोहिणी का पुत्र होने के कारण दुनिया इसको रोहिणी भी कहेगी। नाम रख दिया है गर्गाचार्य जी ने बलराम। बाबा, अब रोहिणी की गोदी में जो बालक है इसका भी नाम रखिए आप। अब जैसे ही रोहिणी की गोदी में बाल कृष्ण को देखा है बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने नेत्र से नेत्र मिलाए, एकदम से समाधि की अवस्था में बैठ गए। मुख खुला का खुला रह गया। बोले, इसका मैं क्या नामकरण करूं? ये तो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, त्रिलोकी का स्वामी है, इसका मैं क्या नामकरण करूं? मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ बोलना चाहते थे कि ये तो जैसे कहा ये तो भगवान ने नेत्र से इशारा कर दिया। बोले, बाबा, ये जो मेरी ब्रज की लीला है क्या आज ही समाप्त करोगे? यहाँ पर मैं लीला करने के लिए आया हूँ, आप कोई बात प्रकट मत कर देना मेरे बारे में। इशारों में भगवान ने बात की है। गर्गाचार्य जी समझ गए, अब भगवान का नामकरण हो रहा है। आसन वर्णाश्रयो हस्य ग्रहणो तो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीति दानीं कृष्णतां गतः बहुनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य च। बोले, माता, इसके तो कई नाम होंगे, जैसे जैसे इसके कर्म होंगे वैसे वैसे इसके नाम पड़ जाने वाले हैं। जैसे जैसे ये कर्म करेगा वैसे वैसे इसके नाम पड़ जाएंगे। और मैं इसका नाम रखता हूं कृष्ण। नाम रख दिया बलराम और कृष्ण। भगवान का नामकरण रखा गया। माता जो है अपनी गोदी में दोनों बच्चों को लेकर के जा रही थी, बालकों को लेकर के जा रही थी अपने कक्ष की ओर। तो यशोदा ये कहती है, देवी, तेरे लाला का क्या नाम रखा है? बोले, ऐसे ही बलराम ऐसे कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं इनको प्यार से कहूँगी बलुआ। रोहिणी ने बलदेव का नाम रख दिया बलुआ। देवी, तेरे लाला का क्या नाम रखा है? बोले, इसका नाम कृष्ण रखा है, लेकिन मैं इसको प्यार से कहूँगी कनुआ। तो माताओं ने नाम ही बदल दिए, बलुआ और कनुआ। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं, घुटने घुटने चलने लगे। चलते चलते बाबा की आंगन को पार करके गौशाला में चले जाते हैं। बैलों के सींगों से लटक जाते हैं और जब बैल खड़े होते हैं तो ये भी लटक जाते हैं। अरे बाबा हमें बचाओ, अरे बाबा हमें बचाओ। गोप ग्वाले भागे चले जाते हैं और कृष्ण बलदेव को बैलों के सींगों से नीचे उतारते हैं।
भांडम भिनत्ति, थोड़ा बड़े हो गए हैं भगवान, और थोड़ा बड़े हो गए राम और कृष्ण। भांडम भिनत्ति, बर्तन को उठा करके फेंक देते हैं, माखन से भरा हुआ उठा करके धरती पर फेंक देते हैं। चलिया है बाका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में, चाल में चपलता है चंचलता है चितवन में, मौनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, दिल लेटा लूट डाका डाल के खजाने में। श्री राधा रानी का हुक्म है अपने भक्तों को, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में। भगवान थोड़े बड़े हो गए, बाल सुलभ लीलाओं को भगवान कृष्ण करते हैं, और गोपियां जो हैं भगवान की उन लीलाओं को देख करके बड़ी मोहित होती हैं, बड़ी मोहित होती हैं। मैया जो है अपने लाला को दूध पान कराती है, सुरभि गाय के दूध, सुरभि गाय का दूध जो है पान कराती है मैया लाला को, लेकिन लाला दूध पीना नहीं चाहते। माता ने एक बार लाला को कहा, लाला यदि तू दूध पिएगा तो तेरे को देख छत पे, वो देख सामने ऊपर आकाश में। बोले ये क्या है? बोले चंदा, तेरे को चंदा लेकर के दूंगी। अब भगवान दूध पीना तो भूल गए, मैया चंदा लेंगे। चंद्र खिलौना ले हूँ सखी रे, चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया चंदा लेंगे। मैया बोले दारी के चंदा कहाँ से लेकर के दूँ तेरे को? मैया यदि चंदा नहीं लेकर के दोगी तो तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। जे ही लोटी लोटी अवनी पे तेरी गोद ना आई हो। मैया यदि चंदा लेकर के नहीं देगी तो मैं तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। मैया ने कहा कि मत आ, तू गोदी में नहीं आता कन्हैया तो मत आ, मैं बलराम को गोदी में बिठा लूंगी। भगवान ने मन में सोचा, ओहो ये धमकी तो व्यर्थ में चली गई। अब भगवान दूसरी धमकी देते हैं अपनी माता को, ध्यान देना। सुरभि को पै पान न करी हो। माता सुरभि गाय का दूध पिलाती थी ना, बोले हम नहीं पिएंगे माता। माता ने कहा मत पी, मैं बलदेव को पिला दूंगी। ओहो, अब भगवान फिर से धमकी देते हैं कि सुरभि को पे पान न करी हो और वेनी सिर न गुथई हो। माता मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, अपनी वेनी नहीं गुथाऊंगा। क्योंकि भगवान याद भी दिला रहे हैं यशोदा को कि माता जब यशोदा कन्हैया को दूध पान कराती थी तो कन्हैया जब नहीं पीते थे तो माता ये कहती थी लाला तू दूध पी ले, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब भगवान थोड़ा दूध पीते हैं, फिर चोटी को हाथ लगाते हैं, मैया ये चोटी तो अब तक नहीं बढ़ी। उस लीला को भगवान याद भी कर रहे हैं कि कब हो बढ़ेगी चोटी रे मैया, कब हो बढ़ेगी चोटी। चोटी को पकड़ते, दूध पीते, फिर चोटी को पकड़ते और माता से कहते माता दूध तो पी रहा हूं लेकिन चोटी तो नहीं बढ़ रही। कब हो बढ़ेगी चोटी रे मैया, कब हो बढ़ेगी चोटी। केती बार मोहि दूध पिबत भई, यह अजहू
है छोटी रे मैया, कब हो बढ़ेगी छोटी। याद करते हैं गोविंद। मैया कहती है लाला आजा दूध पी ले। बोले नहीं, पहले चंदा लेंगे तब दूध पिएंगे। मैया ने कहा कि चंदा मैं कहां से ला करके दूं। भगवान ने धमकी दी है फिर से, यदि चंदा ला करके नहीं देगी मैया कि हवे हो पूत नंद बाबा के, तेरो सुत न कही हो। मैया यदि तू चंदा ला करके नहीं देगी तो मैं तेरा पुत्र नहीं कहूँगा, मैं नंद बाबा का लाला कहूँगा। और यशोदा ने जब ये सुना कि कन्हैया ये कहते हैं कि तेरा पुत्र नहीं कहूँगा, तो नेत्रों से आंसू बरहाए, बाल कृष्ण को उठाया, अपने गोदी में बिठाया है कि डिंगू बैठाई कहत नंद रानी, तू बलदेव ही सो नहीं हो। गोदी में बिठा करके माता यशोदा जो है कृष्ण को प्रेम करती है। अब लाड़ लड़ाती है माता भगवान से। अति सुंदर माखन हुसो गोरी, अति सुंदर माखन हुसो कोमल, तो को नई दुल्हनिया दे हो। मैया दुल्हनिया लेंगे। अब चंदा को भूल गए, अब मैया को कहते मैया अब दुल्हनिया लेंगे। मैया कहती तारी के अब मैं क्या करूं तेरा, तू नहीं मानता मेरी बात को। ऐसी दिव्य सुलभ लीलाओं को भगवान ब्रज में कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने क्या किया कि आंगन में चलते चलते माटी उठाई और अपने मुख में डाल ली। एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षित वानीति मात्रे नैवेद्यन। बलदेव जी ने जाकर के कहा मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। कृष्ण बोले कि माता ये झूठ बोलते हैं, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितमान्नम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पक्ष में मुखम। माता मैं सच कहता हूँ मैंने माटी नहीं खाई। बलदेव जी कहते हैं, गोप ग्वाले कहते हैं कि नहीं हे माँ तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ने माटी खाई है कि सुनत ही माटी को ना, ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरी को हाथ, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाई के बोले श्याम, मैंने ना ही माटी खाई ना हक लगायो ना। माता मैंने माटी नहीं खाई, ये नाहक नाम लगाते हैं मेरा। यदि तुझको विश्वास ना हो तो मेरा मुख देख ले। हाथ में साटी ले ली माता ने, कन्हैया को दिखाती है, डराती है, और कन्हैया कान पकड़ते हैं कि मारे मत मैया, वचन भरवाए ले पर 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 मारे मैया, वचन भरवाए ले। मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाई ले, चाहे धन सुख की खवाई ले। और दाऊ जी भैया पे मोर हाथ रखवाए ले, और दाऊ जी भैया पे मोर हाथ रखवाई ले। मैया वचन भरवाए ले, भर मारे मत
मत मैया वचन भर माइले। गंगा की खवाए ले चाहे यमुना की खवाए, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले। और क्षीर सागर में मोहे खड़ो करवाए ले, और क्षीर सागर में मोहे खड़ो करवाई ले। पर मारे मत मैया वचन भरवाए ले, पर मारे मत मैया वचन भर माइले। वचन भरवाए ले, वचन भरवाए। माता ने साड़ी को फेंक दिया है। बोले लाला अपना मुख दिखा, मैं देखूंगी तूने माटी खाई या नहीं खाई। और मैया के कहने से भगवान ने जैसे मुख को खोला है, भगवान के मुख में माता ने ब्रह्मांड का दर्शन किया है। ब्रह्मांड में 14 लोकों का दर्शन किया है। 14 लोकों में 3 लोकों का दर्शन किया है। 3 लोकों में 1 लोक मृत्यु लोक का दर्शन किया है। मृत्यु लोक में 1 सप्तद्वीपों का दर्शन किया है, और सप्तद्वीपों में 1 द्वीप जम्बू द्वीप का दर्शन किया है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष का दर्शन किया है। 9 वर्ष में माता ने गोविंद के मुख में भारतवर्ष का दर्शन किया है, और भारतवर्ष में 84 कोस का ब्रजमंडल माता ने गोविंद के मुख में देखा है। और 84 कोस के ब्रजमंडल में एक नगरी गोकुल नगरी माता को दिखाई दी, और गोकुल नगरी के मध्य माता जो है हाथ में साटी लेकर के कन्हैया को डराती है। माता ने ये सारा दृश्य जो है भगवान के मुख में देख लिया कि साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बा। साचे श्री राधा रमन, झूठो सब संसार। माँ ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जो है भगवान के मुख में किया है। चक्कर खा करके यशोदा गिर गई, भगवान ने फिर से माया फैला दी है। चलो सखी वहां चलत हैं, जहां बसत ब्रजराज, ददी बेचन सो हरि मिले, एक पंथ दो काज। माखन चोरी लीला आती है। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। भगवान थोड़े बड़े हो गए, भगवान के मित्र बन गए। मनसुका, श्रीदामा, वसुदाम, स्तोक कृष्ण, अर्जुन, सुबल, मधुमंगल, लवंग, कोकिल, भृंग भगवान के मित्र बन गए। अब माताएं जो है जा करके, गोपियां जो है जा करके माता यशोदा से भगवान की माखन चोरी की शिकायत किया करते हैं, लेकिन वास्तव में तो गोपियों का उलाहना मात्र एक बहाना है। चलो सखी वहां चलत हैं, जहां बसत ब्रजराज, ददी बेचन सो हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। बड़ा दिव्य भाव भगवान ने माखन लीला में ब्रज के वासियों को अपना प्रेम बांट दिया है। माखन के बदले भगवान माखन के बदले अपने मित्रों गोप ग्वालों को अपना प्रेम बांट रहे हैं ब्रज में। कल से इस पावन चर्चा को हम लोग इसी भाव से लेकर के चलेंगे। माखन चोरी की लीला बड़ी दिव्य लीला है। भगवान ने नलकूबर का उद्धार किया। कल की पावन चर्चा में इस कथा को भी हम लोग श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। बड़ा दिव्य बड़ा प्यारा भाव हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत जी के मध्य। आराधना चैनल के माध्यम से नित्य प्रति 3:30 बजे ये कथा जो है आप लोग सुन रहे हैं। बड़ी दिव्य कथा है, प्रभु से प्रेम को बढ़ाने वाली, हृदय में प्रेम को पैदा करने वाली ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत के मध्य। श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण के लीलाओं से परिपूर्ण है और भगवान प्रेमा अवतार हैं। ऐसी दिव्य प्रेमा अवतार की लीलाओं को आप लोग सुन रहे हैं।
आराधना चैनल के माध्यम से हमारे परम प्रिय भैया पंकज जी और मनीष जी के अथक प्रयासों से इस लॉकडाउन के माहौल में भी, इस भय से भरे हुए वातावरण में भी बड़ा सुंदर कार्य किया इन दोनों भाइयों ने कि घर में बैठे हुए भी सत्संग किया जा सकता है। अपने अपने घरों में रह करके कथा को, कीर्तन को, शब्दवाणी को, गुरु की शब्दों को सुना जा सकता है। तो आराधना चैनल के माध्यम से दोनों भाइयों ने ये प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से आप सभी जो है भागवत कथा को, संकीर्तन को, सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। आइए अब हम लोग आरती करेंगे। बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती होगी और कल ठीक 3:30 बजे हम लोग माखन चोरी की कथा श्रवण करेंगे। बड़ा प्यारा भाव इस कथा के मध्य आने वाला है, अवश्य श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब आरती होगी, बड़े प्रेम से सभी करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं मैं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी जय हो। तेरी आरती गाऊं, दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों गाइए। में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बल बल जाऊं मैं, देख युगल छवि बलि बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती
सुंदर तेरी आरती बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। गौ माता की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे।